बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 15। इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं। नंबर 1 मुज़मरात यानी ज़मीरें, नंबर 2 अस्माए इशारात, नंबर 3 अस्माए मौसूला, नंबर 4 अस्माए अफ़आल, नंबर 5 अस्माए अस्वात, नंबर 6 अस्माए ज़ुरूफ़, नंबर 7 अस्माए किनायात, नंबर 8 मुरक्कबे बिनाई। ये 8 किस्में इसमें गैर मुतमक्किन की हैं। इनमें से हर एक की जो तफसील है वो नीचे आ रही है। तो पहले मजमूई तौर पर ये 8 किस्में याद करनी चाहिए। नंबर 1 मुज़मरात यानी ज़मीरें, नंबर 2 अस्माए इशारात, नंबर 3 अस्माए मौसूला, नंबर 4 अस्माए अफ़आल, नंबर 5 अस्माए अस्वात, नंबर 6 अस्माए ज़ुरूफ़, नंबर 7 अस्माए किनायात, नंबर 8 मुरक्कबे बिनाई। इसके बाद देखें, पहली किस्म आई थी मुज़मरात यानी ज़मीरें। तो ज़मीर किसको कहते हैं उसकी तारीफ़ की गई है कि ज़मीर वो इसमें गैर मुतमक्किन है जो मुतकल्लिम या मुखातब या ऐसे गायब पर दलालत करने के लिए वज़ा किया गया हो जिसका ज़िक्र लफ्ज़न या मानन या हुक्मन हो चुका हो। जैसे अना मैं, अंता इसके माना है तू, हुआ इसके माना है वो। तो यहाँ पर देखो 3 मिसालें दी हैं। नंबर 1 जैसे अना, तो ये जो है ऐसी ज़मीर है जो मुतकल्लिम पर दलालत करने के लिए वज़ा की गई है, और अंता ऐसी ज़मीर है जो मुखातब पर दलालत करने के लिए वज़ा की गई है, और हुआ ऐसी ज़मीर है जो गायब पर दलालत करने के लिए वज़ा की गई है। तो ज़मीर वो इसमें गैर मुतमक्किन हुआ जो मुतकल्लिम, मुखातब या ऐसे गायब पर दलालत करने के लिए वज़ा किया गया हो जिसका ज़िक्र लफ्ज़न आ चुका हो पीछे, या मानन आ चुका हो, या हुक्मन इसका ज़िक्र पीछे आ चुका हो। इसके बाद में फिर ज़मीरों की अक़साम बयान की गई हैं कि ज़मीर की 5 किस्में हैं। नंबर 1 ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, नंबर 2 ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल, नंबर 3 ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, नंबर 4 ज़मीर मंसूब मुनफ़सिल, नंबर 5 ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। ज़मीर मजरूर मुनफ़सिल नहीं होती है, सिर्फ़ मुत्तसिल होती है। तो बहरहाल ये 5 किस्में हो गई। अब इसके बाद में हर एक की तारीफ़ वो यहाँ पर की गई है। हर एक की जो तारीफ़ है वो भी मुलाहिज़ा करें। देखिए, सबसे पहले ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल। तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल की तारीफ़ की है कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल वो ज़मीर मरफ़ू है जो आमिल राफ़िअ यानी फ़ेल या शिबे फ़ेल से मिली हुई। आमिल राफ़िअ यानी ऐसे आमिल के साथ में जो रफ़ा देने वाला हो, अपने माँ बाप को रफ़ा देने वाला हो, किसी ऐसे फ़ेल या शिबे फ़ेल के साथ में मिली हुई हो, उसको कहेंगे ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल। और ये जो ज़मीर हैं ये 14 हैं। तू, ना, ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, हुआ, अलिफ, वाव, हिया, अलिफ, ना। ये ज़मीरें कहाँ पर आती हैं तो उनको बताया कि फ़ेल के आखिर में आती हैं और तरकीब में फ़ाइल या नाइब फ़ाइल वाक़ई होती है। यहाँ पर असातिज़ा को ये बात और समझनी चाहिए कि यहाँ पर जो हम कह रहे हैं तू, और यहाँ पर कह रहे हैं ता, और यहाँ पर हमने कह रहे हैं ये ती, ये जो है ये सिर्फ तलबा को समझाने की गरज से यहाँ पर तू ना कहा गया है, वरना तो इसको भी हम तरकीब इसकी करते हैं। पीछे भी मैंने ये तरकीब आपको बतलाई थी कि जब इसको हम तरकीब में कहेंगे तो तू ज़मीर नहीं कहेंगे, या ऐसे यहाँ पर इसको कहेंगे तो ता ज़मीर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे तो ती नहीं कहेंगे, बल्कि हर एक में ता ही इस्तेमाल होता है। सिर्फ चाहे तू आ रहा हो, ता आ रहा हो या ती आ रहा हो, तरकीब में उसको ता बोलते हैं, यानी आम लफ्ज़ से उसको ताबीर किया जाएगा, ख़ास से ताबीर नहीं करते हैं। इन्होंने इसके हाशिए में भी ये बात लिखी है कि बवक्त तरकीब ज़माइर को इसमें ख़ास या इसमें आम से ताबीर किया जाएगा। मसलन ज़रबतू में ता फ़ाइल या ज़मीर फ़ाइल सिर्फ कहा जाएगा, तू फ़ाइल नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो तू और ता और ती जो शुमार किया है ये खाली समझाने की गरज से है ताकि तलबा को बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर इनकी जो है मिसालें दी हैं सरब की। ताकि तू जैसा आया था तो आया जैसे ज़रब तू, ऊपर ना आया है तो जैसे ज़रब ना में आ गया। तुमा
ता जैसे ज़रबता में, तो ऐसे ही सारी मिसालें तरतीबार दी है। ज़रबतु ज़रबना, ज़रबता ज़रबतुमा, ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना ज़रबा। इसके अंदर जो है हुआ ज़मीर है, जो यहाँ पर ये जिक्र की गई है हुआ ज़मीर, तो ये ज़रबा के अंदर है। उसके बाद में आया है अलिफ, तो यह ज़रबा के अंदर है। वाव जो ज़मीर है ये ज़रबू के अंदर है, और हिया जो ज़मीर है ये ज़रबत के अंदर है, और अलिफ ये ज़रबता के अंदर है, और ना ये ज़रबना के अंदर है। तो ये जो हैं ये तमाम सीगे मजहूल के एराब के साथ भी ज़िक्र किए हैं। यानी ज़रबतु ये तो मारूफ़ का सीगा हो गया। आप इसको मजहूल बनाना चाहें तो ज़ुरिबतु, ज़ुरिबतु, ज़ुरिबना, ज़ुरिबता, ज़ुरिबतुमा, ज़ुरिबतुम, ज़ुरिबती, ज़ुरिबतुमा, ज़ुरिबतुन्ना, ज़ुरिबा, ज़ुरिबा, ज़ुरिबू, ज़ुरिबत, ज़ुरिबता, ज़ुरिबना। तो इस तरीके से मजहूल के साथ भी ये ज़िक्र हो जाते हैं सीगे। नीचे जो है तमरीन हल्की सी इन्होंने दी है, मदद जुमलों की तरकीब, मुस्नद और मुस्नद इलैह की शनाख्त करें। तो ये मुख्तसर सी तमरीन है, ये तलबा से यहाँ पर कराएं। ज़मीर मरफू मुत्तसिल की है। चलिए फ़तह, तो फ़तह फ़ेल, ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल, इसका फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। ऐसे ही समिअतु, समिअ फ़ेल, तू ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ये समझाने के लिए खाली तू है, वरना तो तरकीब में इसको ता ही कहते हैं। ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल, इसका फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। नसरा, तो यहाँ पर आप देखें नसरा फ़ेल है और इसके अंदर जो ज़मीर है वो अलिफ़ है। तो नसरा फ़ेल ज़मीर अलिफ़, इसके अंदर फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। अकलू, अकला फ़ेल वाव ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, इसके अंदर फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। नसरना, नसरा फ़ेल ना ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, उसका फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। ज़रबा फ़ेल हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, उसका फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। क़तल तुम, क़तल फ़ेल और तुम ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, उसका फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। एक तो इसकी हो गई तरकीब। दूसरी बात इसमें पूछी गई है मुस्नद और मुस्नद इलैह की शनाख्त करें। तो एक काम तो हो गया इसमें जुमलों की तरकीब। दूसरा काम यह है कि मुस्नद और मुस्नद इलैह की शनाख्त। इसमें ज़ाहिर है कि जितने अफ़ाल आए हैं ये सब मुस्नद वाक़ हो रहे हैं। फ़तहा, समिआ, नसरा, अकला, नसरा, ज़रबा, क़तला, ये सब मुस्नद हैं और ज़माइर जो हैं वो मुस्नद इलैह हैं। तो हर एक के अंदर है ये, इसकी अच्छी तरीके से तलबा को मशक़ कराई जा सकती है। तीसरा जो काम है वो ये है कि हम तलबा को इजरा कराएँ। और इजरे का तरीक़ा क्या है? एक तो ये कि अलग अलग तरीके से भी आप करा सकते हैं कि अलग अलग तरीके से हम पूछ लें फ़तहा इसमें फ़ेल हर्फ में से क्या है, तालिब इल्म बताएगा फ़ेल है तो क्यों है भाई फ़ेल, इसकी वजह क्या है। फ़ेल की फिर कई सारी किस्में हैं, तो उन अक़साम में से कौन सी किस्म ये वाक़ हो रहा है फ़तहा, ये इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। लफ्ज़ मौज़ू मुहम्मल में से क्या है, इस तरीके से आप अलग अलग जो सवाल हैं अलग अलग सवाल भी उस तरीके से कर सकते हैं। या एक तरीक़ा जो है वो एक और है इजरे का, जो बाज़ाब्ता तरसीब से इजरा होता है। मिसाल के तौर पर आप जैसे यहाँ पर जो है फ़तहता, इसका तर्जुमा होगा तुमने खोला या तूने खोला। अब यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पर पूरे जुमले की हम तरकीब कराते हैं फ़तहता की। अब इसमें लफ्ज़ की दो किस्में, लफ्ज़ मौज़ू और मुहम्मल में से लफ्ज़ मौज़ू है चूँकि मानादार है, और फिर लफ्ज़ मौज़ू की दो किस्में होती हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। तो मुफ़रद और मुरक्कब में से मुरक्कब है चूँकि एक से ज़ायद कलिमात से मिलकर के ये बना है। मुरक्कब की दो किस्में होती हैं, मुरक्कब मुफ़ीद, गैर मुफ़ीद में से मुरक्कब मुफ़ीद है क्योंकि मुखातब को पूरा फ़ायदा हासिल हो रहा है। मुरक्कब मुफ़ीद की यानी जुमले की दो किस्में हैं, जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। तो जुमला ख़बरिया जुमला इंशाइया में से ये जुमला ख़बरिया है, इसलिए कि इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकते हैं। फिर जुमला ख़बरिया की दो किस्में होती हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। तो उसमें से जुमला ये फ़ेलिया है इसलिए कि इसका पहला जो हिस्सा है, पहला जो जुज़ है वो फ़ेल है। लेकिन ये तो जुमले की मिसाल के तौर पर मैंने बताई है, चूँकि असातिज़ा को सारी चीज़ें जहन में होती हैं।
अभी तालिब इल्म ने जुमले के अक़साम नहीं पढ़े हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया वगैरह, मुफ़रद की अभी बहस उनके सामने चल रही हो, तो फिर मुफ़रद की मिसाल के तौर पर फ़तह जो है सिर्फ इसकी तरकीब इजरा कराएँ कि फ़तह लफ्ज़ मौजू और मुहम्मल में से मौजू है जो कि मानादार लफ्ज़ है, और लफ्ज़ मौजू की दो किस्में मुफ़रद और मुरक्कब में से मुफ़रद है। सिर्फ फ़तह मुफ़रद क्यों है? इसलिए कि अकेला लफ्ज़ है और एक माना पर दलालत कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें कराएं। फिर मुफ़रद की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो इन तीनों किस्मों में से इस्म है, इन तीनों किस्मों में से फ़ेल है। क्यों? इसलिए कि इसके माना दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर मालूम हो रहे हैं और इसमें ज़माना भी पाया जा रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि इस्म, फ़ेल, हर्फ में से फ़ेल है क्योंकि अलामात फ़ेल में से मुस्नद होना, ऐसा मुस्नद होना जो मुस्नद इलैह न बन सकता हो, इसके अंदर पाया जा रहा है। फिर मुस्नद की, फिर फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, अम्र हाजिर। तो अम्र हाजिर वगैरह चूँकि अभी तक पढ़ा नहीं है या अगर पढ़ लिया हो सरफिया में तो उसकी भी यहाँ पर मशक़ करा सकते हैं कि फ़ेल माजी, अम्र हाजिर या मुज़ारे में से क्या है। ये तो ज़ाहिर फ़ेल माजी है। क्यों है फ़ेल माजी? क्योंकि इसके अंदर गुज़िश्ता ज़माना पाया जा रहा है। इसी तरीके से फिर अब चूँकि फ़ेल है, आगे चल कर के इसकी बहस ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो है अब इसको हम ख़त्म कर देंगे। ता ज़मीर इसकी आप इजरा कराएं कि लफ्ज़ मौजू की लफ्ज़ की दोनों किस्में मौजू और मुहम्मल में से मौजू है चूँकि मानादार लफ्ज़ है, और लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में मुफ़रद और मुरक्कब में से मुफ़रद है इसलिए कि ये अकेला लफ्ज़ है और एक माना पर दलालत कर रहा है। ऐसे ही मुफ़रद की 3 किस्में इस्म, फ़ेल, हर्फ में से इस्म है क्योंकि इसके माना दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर मालूम हो रहे हैं और इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है। और अलामात इस्म में से मुस्नद इलैह है ये। ऐसे ही मोरब और मबनी में से मबनी है। असल यहाँ पर मबनी तक चूँकि लाना है तो मोरब और मबनी में से ये मबनी है इसलिए कि इसका आखिर आमिल के बदलने से नहीं बदलता है। फिर इसमें गैर मुतमक्किन और इसमें मुतमक्किन में से इसमें गैर मुतमक्किन है इसलिए कि इसको हर्फ मबनीयुल असल से एहतियाज में मुशाबहत है। एहतियाज का मैंने कल इसको अच्छी तरीके से समझाया था कि मुशाबहत की 3 तरीक़े होते हैं। तो ता ज़मीर ये मुतमक्किन गैर मुतमक्किन में से इसमें गैर मुतमक्किन है क्योंकि इसको हर्फ मबनीयुल असल से एहतियाज में मुशाबहत है। एहतियाज में मुशाबहत यानी जिस तरीके से हर्फ अपने माना में देने में दूसरे का मोहताज होता है, ऐसे ही ज़मीर भी अपने माना देने में दूसरे की मोहताज होती है। फिर इसमें मुतमक्किन की जो 8 किस्में शुमार कराई हैं तो उन 8 किस्मों में से ज़मीर है। अब ज़मीर क्यों है इसकी वजह हमें बतानी है। तो ज़मीर की जो हमने तारीफ़ पढ़ी है पीछे उसको जहन में रखें। ज़मीर की हमने जो तारीफ़ पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि ज़मीर वो इसमें गैर मुतमक्किन है जो मुतकल्लिम, मुखातब या ऐसे गायब पर दलालत करने के लिए वज़ा किया गया हो जिसका ज़िक्र लफ्ज़न या मानन या हुक्मन हो चुका। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से ज़मीर है। क्यों? इसलिए कि ऐसे हाजिर पर दलालत करने के लिए वज़ा किया गया है जिसका ज़िक्र लफ्ज़न या मानन या हुक्मन माक़बल में हो चुका। फिर ज़मीर की 5 किस्में हैं, उनमें से ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है। ज़मीर की 5 किस्में यहाँ पर ये शुमार कराई जाएँ तलबा से कि 5 किस्में कौन कौन सी, तो उसको पहले बताएं कि ज़मीर की 5 किस्में ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल, ज़मीर मनसूब मुत्तसिल, ज़मीर मनसूब मुनफ़सिल, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। इनमें से फ़तह ता में जो ता ज़मीर है ये ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है। क्यों है? चूँकि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल किसको कहेंगे? वो ज़मीर जो आमिल राफ़े यानी फ़ेल या शिबे फ़ेल से मिली हुई है। चूँकि ये तारीफ़ हमने यहाँ पर की थी तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है। क्यों? इसलिए कि ये ऐसी ज़मीर मरफ़ू है जो आमिल राफ़े फ़ेल के साथ में मिली हुई है। तो इस तरीके से हर लफ्ज़ का आप इजरा कराएँ। समियतु में भी समिया का अलग इजरा कराएँ, ता ज़मीर का अलग इजरा कराएँ। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह तलबा को साबिक़ा जो किताब है वो भी पूरी याद रहेगी और जो ये सबक है ये भी मुकम्मल तौर पर अज़बर और ज़हन नशी हो जाएगा।